औकात है नहीं, फालतू में आके बैठ जाती हैं भाषणबाजी के लिए। मुंह खुल जाएगा फालतू में, आपको फिर से समझाया जा रहा है जब अच्छा नहीं है हम लोग तो मत देखिए। कौन बोलता है कि आप हम लोग का देख के अपना राय। हे फैमिली, आप सबका स्वागत है प्रिंस की रंजना चैनल पे। और आज का जो बात होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग भी है और मतलब ऐसा किसी के भी जो फीमेल है ना किसी को भी ना देखना पड़े। तो सबसे पहले आज रंजना जो है कल रात में बात जब कर रही थी तो मैं सुना यही बात बोल रहे थे लोग जो आरती दी हैं। हाँ, जैसे कि शादी में हम लोग चले गए थे तो वहाँ पे मैंने एक वीडियोज़ देखा। मुझे वीडियोज़ के थ्रू ये पता चला था कि आरती दी को ऐसा-ऐसा क्योंकि हो वो गया फ़ोन है। से बात ज़्यादा नहीं कर पा रही थी बिल्कुल, उनकी वैसी कंडीशन ही नहीं थी कि वो फ़ोन से बात कर पाएँ। और उनका जैसे कि आप सबको वीडियो में देखा होगा कि कि वो जो उनका वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब मम्मी नहीं खाएंगी, वो मम्मी बन चुकी थी, बस प्री बन मैच्योर बेबी जैसे बोला गया कि हाँ, आपका है। और बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मतलब बता रही थी मतलब कि वो, सच बोली सुन ना, के मेरा एकदम तो रोंगटा मेरा खड़ा हो सुनकर जा रहा मेरा था। खुद जिस समय मैं देखी थी उस समय तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं रहा था। जैसे ही मैं देखी उनको कॉल की सबसे पहले तो उनसे बात की, इतना ज़्यादा वो रो रही थी, इतना ज़्यादा ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं सच बोलूँ ना, उनको रोता देखकर मेरे घर में फंक्शन थी ना, मैं बोलूँ ना, मुझे सुनकर देखकर मुझे इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था ना। मैं बहुत समझाई आरती दी को। और और मैं सच बोलूँ तो मेरे उनसे अच्छे खासे बॉन्डिंग है। मैं उनसे अच्छे से मतलब कि अच्छे से मेरी कोई बात भी होती बात हम है। लोग मतलब शेयर कर हाँ, सकते हैं, ऐसा है। और वो हर वक़्त हम लोग के लिए खड़ी रहती हैं। और फिर भी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि ये बहुत अभी जो है ना कुंभ में गए हुए थे, उसी वक्त मैं जाने वाला था। तो लेकिन मम्मी और सब लोग के घर के मेंबर यही बोले कि अगर कोई भी तीर्थ स्थल से जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर आते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे भी सही लगी कि भाई कहीं भी जाओ सबसे पहले अपने घर पे आओ। तो कल रात फिर में हम उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छे से समझाया और बोला कि मैं अपना एक राय बता देती हूँ। प्लीज़ रंजना बाबू आप ध्यान से सुनिएगा, भाभी बोलती हैं इनको कि जो भी बच्चे से रिलेटेड है वो बहुत लोग सोचते हैं कि आगे का प्लानिंग हाँ, किया जाएगा। तो इनको वो भी यही समझाएं कि फैमिली का जो बात होता है उसको मत काटिए। और बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपका जो सही लगे आप कीजिए। तो इन पे ये क्या बोली आप बताइए। हाँ, मुझे वो बोल रही थी कि भाभी आप देर मत कीजिए, आप ही बेबी प्लान कर लीजिए क्योंकि मुझे देखिए मतलब कि ऐसे मेरे साथ हो गया और देर नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ कहीं न कहीं भाई सही है, क्योंकि सही बात है, अगर देर करेंगे तो फिर वो हो जाएगी कि हाँ भाई चलो, लेकिन सही खैर बात है अब अभी। जो भी होगा, इन्होंने भी बोला कि चलिए ठीक है जैसा आप बता रही हैं सही है। हुँ, और हो सकता नहीं है, अब हम पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे, इसी मंथ में मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, अगर ये वो कोई अभी नहीं मैं फिक्स नहीं है। लेकिन बस पहले से ही नहीं बोलेंगे कि हाँ जा ही सकते हैं, क्योंकि हाँ, अभी जो हम लोगों के पास समय है ना वो बहुत ही ज़्यादा, एक एक सेकेंड मतलब अभी हम लोग यहाँ नहीं रहते, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना कि अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग बस सोच रहे हैं कि हम लोग शॉपिंग के लिए जाना सही रहेगा या रुक के बिल्कुल कुछ मम्मी के भी पास जाना मतलब कि सही हाँ। रहेगा या और आगरा। अभी कुछ कुछ भी कोई भी फिक्स नहीं हो रहा है। आप लोग प्लीज़ हम लोगों को सजेस्ट कीजिए कि हम लोग को अभी अभी के टाइम पे कौन सा ज़्यादा ज़रूरी काम है, मतलब शॉपिंग में जाना या क्योंकि बहुत सारा मतलब उसमें बहुत सारा ड्रेस को लेके होता है ना कि किसी भी महिला को मतलब हम लोगों का क्या है कि हम लोग का तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन लड़कियों लोग फीमेल को में तो थोड़ा-सा आपको पता होगा कि बहुत सारा चीज़ सिलवाना पड़ता है, बहुत कुछ। तो वहाँ पे दिमाग अभी चला जा रहा है, फिर उस वहाँ से हट रहा है तो मम्मी के पास चले जा रहा है कि मम्मी का मतलब वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यही सब चीज़ बात चल रहा है और रंजना को थोड़ा सा ब्रेक भी लेना था, रेस्ट भी लेना था। तो यही सब बात है। तो रंजना आप बताओ क्या सोच रही हो अब आगे के लिए। मेरा तो माइंड, मैं सच बोलूँ तो एकदम ब्लैंक हो गया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और एकदम मेरा सर भी भारी सा हो गया। आज मैं दोपहर में सच बोलूँ तो काफ़ी टाइम बाद मैं दोपहर में थोड़ा-सा ऐसे ही लेटी थी, लेकिन उतना नींद मुझे नहीं आ रहा था। क्या हो रहा था कि जैसे ही सोने जा रही थी वैसे ही
कॉल आ रहा था। कॉल भी मैं रिसीव नहीं कर रही थी, जिसके कारण मैं सो नहीं पाई। लेकिन बस ऐसे ही मैं मेरे माइंड में कुछ बातें चल रहा था यार। मैं सच बोलूँ ना, मेरा मतलब कि मेरा मन और मेरा दिल ऐसा है ना कि मैं कोई कुछ मुझे बोल देता है या फिर कुछ बातें मैं सुन लेती हूँ ना, उसको मैं इतना ज़्यादा सोचते रहती हूँ ना, इतना और एक बात इसके मतलब कि दिमाग में चल बहुत रहा है ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत जो ज़्यादा। कि है इनके हेल्थ के वजह से। हेल्थ तो सही है, बस भगवान शरीर को। गाइस मैं सच बोलूँ ना, मुझे ना, मैं अब इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब कि हम पूरा कोशिश करते हैं कि मेरा बॉडी भी अच्छा रहे। अब मुझे मतलब कि कोई भी कुछ बोल देता है ना कि इसका बॉडी ऐसा, तो थोड़ा सा एम्बैरस फील होता है मुझे। मैं ये चीज़ सुनना नहीं चाहती किसी के भी सामने। अगर कोई कुछ मुझे बोल देता है तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। 1 मिनट मुझे लग रहा है कि कोई आए हैं। तो गाइज मेरे बॉडी से रिलेटेड था कि मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे अपने लोग मुझे बोल दे रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा एम्बैरस फील होता है। अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं खाऊँ ही और मेरा बॉडी हो ही ना, तो यही चीज़ है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ बातें इतना ज़्यादा दिल पे लग जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं खैर, जब बॉडी अगर हेल्दी होने का होगा तो मैं हो जाऊँगी, ऐसा नहीं है। अब ये मेरे हाथ में नहीं है मेरी बॉडी बनाना या फिर खुद। टाइम और पे खाना पीना खाती हो ना? और मैं ऐसा नहीं है, खाना खाती हूँ, लेकिन इधर फ़िलहाल कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भूख उतना नहीं लग रहा है। और अगर लगता भी है ना तो कहीं चीज़ है कि मुझे मतलब कुछ बातें जो है मेरे दिल पे कभी कभी कुछ ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। हाँ, सामने वालों को तो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोई कुछ बोलता भी है ना तो मैं ऐसे ही हंस कर रहने देती हूँ। बस यही चीज़ है। खैर तो कोई आप बात लोगों को नहीं और है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना कि कुछ लोगों को हम लोगों का कोई काम या हम लोग का कोई बातचीत अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी हम ही लोगों के नाम का वीडियो आता है। और हाँ, और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कुछ स्ट्राइक को लेके। तो मैं किसी को भी स्ट्राइक नहीं देता हूँ। बस मेरा जो है, बस मेरा इतना समझ लीजिए कि मैं नहीं देता हूँ किसी को भी स्ट्राइक। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कोई स्ट्राइक दे। लेकिन अगर किसी को लगता है, खैर लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब दूंगा तो सामने से बोल के दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मेरा उतना ये नहीं है, काम वाम इतना नहीं है कि मैं दूंगा। और दूसरा चीज़ ये है कि बस यही सब चीज़ बात है। और रंजना की या कुछ बात जो है आप लोगों को, या मेरा बात या हमारे पूरे फैमिली का बात अगर पसंद नहीं है, तो फिर क्यों नाम लेना, क्यों बात उन्हीं का करना। तो उसको बोला जाता है कि जलन भी है, पर बात भी उन्हीं का करना है। तो ऐसे नहीं ना होता है दीदी। आप अपना बात कीजिए, अपना वीडियो बनाइए, अपना कुछ होगा तब तो बनाएंगी। वही दूसरे का बात समझ नहीं आता है कि जब इतना बेकार है, इतना घटिया है, इतना वाहियात है, इतना फालतू है हम लोग, तो इतना ज़्यादा डिटेलिंग में वीडियो देखने का क्या मिलता है? देख लो फिर हम ही लोगों के नाम से। तो वही हो गया है कि काम भी, अगर आपके जैसा हम लोग बैठ जाएंगे या आप पे अगर हम लोग बोलने लगेंगे, तो फिर आपके और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बस इतना ही बोलेंगे कि आप बड़ी हैं, आप बड़ी होने का फ़र्ज़ निभाइए, बस थोड़ा सा अपना काम पे फोकस कीजिए। खैर आप मानेंगी नहीं, आप तो वीडियो बनाएंगी। खैर कोई बात नहीं है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बोलेंगे कि इतना अगर बेकार है तो काहे लिए आती हैं, काहे लिए देखती हैं वीडियो। आपको तो नहीं बुलाने गए हैं कि आप हमारा वीडियो देखिए, हमारे पूरे परिवार का वीडियो देखिए। आपका तो खेती ही हम लोग के नाम से चल रहा है। अपना जो है ना, अगर हम उतर जाएंगे ना अगर आपके पीछे से, तो बस यही बोलेंगे कि जो होता है ना असली में अच्छा से जो है ना एकदम मतलब उपाय हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही बोलेंगे कि जब अच्छा नहीं लगता है तो मत बनाइए वीडियो। इतना आलतू फालतू बोलने से क्या मिलता है आपको? कोई फ़ायदा नहीं है बोल के। बस यही है कि आप अपना खुन्नस निकालती हैं जो आपका पिछले बार जो आपके साथ हुआ था उसी का। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। लेकिन वही है कि अब अगर आप अच्छा बोलती हैं तो सेम टू यू, और अगर आप ख़राब बोलती हैं तो सेम सेम टू टू यू। यू। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन, इतना ही आप मैसेज पहुंचाना था। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और रंजना कैसी है कैसी नहीं है, मैं एक
चैनल के बारे में बस वही बात कर रहा हूँ। कैसी है कैसी नहीं वो आपको क्या मतलब है भाई। आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, अपना फोकस कीजिए, अपना कुछ कीजिए। खाली दूसरे का थाली चाटने में क्या लगे रहती हैं, अपना कुछ बना के डालिए ना। एक को व्यू आता है आपका, दूसरे का देख के खाली फालतू में दुकान चलाती हैं, अपना कुछ तो औकात है नहीं, फालतू में आके बैठ जाती हैं भाषणबाजी के लिए। मुंह खुल जाएगा फालतू में। आपको फिर से समझाया जा रहा है, जब अच्छा नहीं है हम लोग तो मत देखिए। कौन बोलता है कि आप हम लोग का देख के अपना राय दीजिए, नहीं चाहिए। इसलिए अच्छा है तो सेम टू यू है, और खराब बेकार है है तो तो आपको भी सेम टू सेम यू। टू यू। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इस ब्लॉग में, ज़्यादा बड़ा हो बस जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगी, नहीं सुधरेंगी, तो इस तरह डेडिकेटेड वीडियो आएगा जो आपका होश उड़ जाएगा। नहीं होश का तो पता नहीं, पूरा जो है ना आपका पूरा परिवार जो है इसमें निपटा जाएगा। ठीक है, भागना पड़ जाएगा उल्टे पाँव। नहीं भी भागिएगा, हमको पता है आप तो थेतर हैं, भागिएगा नहीं। मुझे पता है बहुत अच्छे से कि आप एक नंबर का ना जो होता है ना थेथर, वो हैं। अभी सो जाएंगी, अब फिर थोड़ी देर के बाद से जो नहीं कुतवा नहीं होता है जिसको मारने पे मार लेता है सब बहाना, अब फिर जैसे आगे बढ़ती है गाड़ी तो उठ के किंकियाने शुरू कर देता है सब, वैसा आप करती हैं हरकत। खैर छोड़िए, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं कि आपको भाव देंगे लो तो आप और माथवा पे चढ़ जाइएगा, इसीलिए। खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि सुधर जा, अभी वो टाइम बा, ना तो सुधार देम अच्छा से। ठीक बा, मिलो तनी तनी देर के बाद। ब्लॉग को यहीं फालतू पे में एंड एकदम करते हैं। गाजर माजूर। आपको कौन बोलता है कि आप बोलिए। हमारा मन, हम जो मन करे वो करे। आपका बारे में तो कभी कुछ नहीं ना कोई बोलता है, आपको तो कोई कुछ नहीं ना बोल रहा है, लेकिन आपको क्या है ना कुर्सी में घुसना है। किसी के घर में तो आप घुसती हैं, वो तो मेरा फैमिली है, हम घुसेंगे, हम देखेंगे, हमारा मन जो करे। आपका क्या है, आपका फैमिली कौन है, आपका फैमिली तो कुछ है ही नहीं है भी तो आप चूल्ही में घुसे हुए रहता है लोग। थोड़ा निकालिए, आप भी निकालिए, सबको पता तो चले। नहीं, अगर इतना ज़्यादा दिक्कत है तो मत देखिए, फिर से यही राय देंगे, मत देखिए, मत बोलिए। दूसरे के बारे में गांजते रहना है फालतू में, बेवकूफ़ कहीं की। हट।